हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि तुम्हारी अपनी मैम आ चुकी हैं। तो बड़े हाल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपना आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम पता है ना, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। ठीक करते हैं, आर्थिक क्रिया है, प्रोफेशन क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो इन तीनों ही आर्थिक क्रिया का डिफरेंस भी हम लोगों ने देख लिया था, और तीनों में ये देख लिया था कि तीनों में धन कमाया जा रहा है, यानी अर्निंग की जा रही है। बिजनेस में लाभ कमाते हैं, प्रोफेशन में फी कमाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में क्या कमाते हैं, सैलरी या वेजेस कमाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्की क्या है, बिजनेस है। सबसे ज्यादा जोखिम किस में है, बिजनेस में है। कहाँ पूंजी लगानी पड़ती है, बिजनेस में लगानी पड़ती है। सबसे कम जोखिम कहाँ है, बताओ जल्दी से, सबसे कम जोखिम कहाँ है। से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराया था, खुद की जाए कोई नहीं। और से ज्यादा ये आपकी भूमिका क्या है, और साथ में ये भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाभ यानी प्रॉफिट जो है वो किस तरह से बिजनेस के लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है। यही आज का टॉपिक होने वाला है आप लोगों का। ठीक है रौनक, वेरी गुड। तो टॉपिक हम लोग जान गए भैया कि आज क्या पढ़ने वाले, जोखिम पढ़ेंगे हम लोग, और व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या होती है इसको भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है मेरा मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से आ जाता है, तुम लोग ही बताओगे, और तुम ही लोगों से सुन करके, तुम ही लोगों से क्वेश्चंस पूछ पूछ करके तुम ही लोगों से जवाब निकालती चलेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग फटक से मुझे, बिजनेस में इतना रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है ना, तो रिस्क या जोखिम होता क्या है, जोखिम होता क्या है, कोई बता सकता है मुझे? बस सिंपल अपने शब्दों में बताओ यार, बुकिश लैंग्वेज में नहीं सुनना मुझे, अपने शब्दों में बताओ कि जोखिम का क्या मतलब समझते हो तुम लोग, क्या समझते हो रिस्क से, खुद ही सोच के बताओ मुझे फटाक से, अचानक से क्या आप लोगों ने कहा? ओके, द बिजनेस में फेस नेगेटिव इम्पैक्ट इट्स ऑपरेशन। ठीक है, जोखिम नेचुरल है जिसमें हमारा लॉस होता है। वेरी गुड, खतरा को हम जोखिम बोलते हैं। मार्केट में किसी चीज को लॉन्च किया जाए और वो मार्केट में ना चले तो हम कहेंगे कि जोखिम हो गया है। मतलब जो बिजनेस में, अगर मैं जोखिम की बात करूं तो बिजनेस में जोखिम का मतलब ये होता है कि लाभ की अनिश्चितता, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, यानी भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है जिस वजह से मेरी लाभ जो है वो हो सकता है घट जाए, या जितना लाभ हमने सोचा है वो लाभ हमें ना मिले, तो लाभ की अनिश्चितता को जोखिम बोला जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लॉस हो रहा है तो हर बिजनेस में लाजमी है कि जोखिम होगा, रिद्धि ने बोला है। जैसे मैं कोई चीज बेचने के लिए लाई हूं और वो बिके ना तो लॉस हो जाएगा, बुसरा ने बोला। वेरी गुड बुसरा, मतलब आपने अगर ऐसा सोचा कि आपका ये सामान बिक जाए या आप ये बिजनेस कर ले, लेकिन बिजनेस में आपका सामान नहीं बिका, या जो प्रोडक्शन आपने किया है उसका मार्केट में डिमांड लो हो गया, या आप जो तकनीक बना करके प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आउटडेटेड हो गया, मार्केट में पुराना हो गया, तो इन सभी की वजहों से क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या लाभ की मात्रा घट सकती है। इस वजह से हम कहते हैं कि लाभ की अनिश्चितताओं को जोखिम कहा जाता है। वेरी गुड, किसी भी प्रकार की घटना होने की संभावना जो कि जोखिम कहलाती है। कोई ऐसी घटना साइमा जिसकी वजह से लाभ की मात्रा में कमी हो जाए, या ये कह सके कि लाभ की मात्रा परिवर्तित हो जाए, तो ये कहा जाएगा कि यहाँ पर जोखिम हो रहा है। ऐसी घटनाएं जोखिम को बढ़ावा देती हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने बहुत कुछ समझा दिया। का मतलब है डर, अनिश्चित, जोखिम कह सकते हैं। ठीक है, तरह का कम हो जाना जरूरी। ठीक है, चलो, वेरी गुड। लॉस का होना बेटा, या लॉस का होना, या ये कह सकते हो कि लाभ की मात्रा का कम हो जाना। जरूरी नहीं है कि लॉस होगा ही होगा, लाभ की मात्रा का घट जाना, ऐसी घटनाओं को हम लोग जोखिम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, चीजों को एकदम क्लियर करते हैं। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या लिखोगे तुम लोग
वर्ड्स में, सेंटेंस में क्या लिखोगे? तो देखो, व्यावसायिक जोखिम वह संभावना है बेटा, वो पॉसिबिलिटीज है, वो संभावना है जिसमें व्यवसाय को हानि हो सकती है या अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता है, या तो लॉस हो जाए या जितना हमने सोचा था प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट बिजनेस में ना हो, इसकी संभावना को हम बोलते हैं जोखिम या रिस्क का होना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिजनेस में लॉस का होना, संध्या ने बोला, वेरी नाइस। मेरे भाई दिवाला है, लेट क्यों हो गई? लेट बिल्कुल नहीं, 5:30 बजे हमका होता है बेटा, पर मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो बेटा इसमें ये लिखोगे, इसके बाद क्या लिख सकते हो? यह जोखिम व्यवसाय की प्रकृति का हिस्सा होता है बेटा, क्योंकि बाजार में स्थितियां जो होती हैं वो लगातार क्या है, बदलती रहती हैं। बेटा बिजनेस में जोखिम होगा ही होगा, क्योंकि बिजनेस जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में, वातावरण में स्थित है, वो बदल रहा है। अच्छा एक सोचो, एक बात दिमाग में लाओ कि जो मोबाइल फोन बनाने वाली जो कंपनी है, आप देख रहे हो बेटा कि मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी जो है वो हर साल नया नया मॉडल लॉन्च करती है, हर एक कंपनी, ठीक है, हर एक वैरायटी का नया नया मॉडल लॉन्च करती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तकनीकी में परिवर्तन हो रहे हैं। अगर एक ही मोबाइल कंपनी वही पुराना डिजाइन, वही पुराना मॉडल जो पहले 2 साल 3 साल पहले बना रही है, वही बनाती रहे, कुछ नया नहीं करेगी, तो कॉम्पिटिटर जो है वो नया नया तकनीक का यूज करके नए नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो मार्केट में उनका सामान नहीं बिकेगा जो कि पुरानी तकनीक का प्रयोग करके सामान को बना रहे हैं। तो तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो फिर प्रोडक्शन में भी बदलाव लाना होगा, प्रोडक्ट को भी बदलना होगा। ऐसे ही बच्चा देखो, बिजनेस के बाहर कौन लोग हैं? कस्टमर लोग हैं, हम लोग हैं, तुम लोग हैं, और हम लोगों की इच्छाएं जो है वो हमेशा बदलती रहती हैं। हम हमेशा कुछ नया, कुछ अच्छा चाहते हैं, तो डिमांडिंग कस्टमर है। आज का कस्टमर देखता है कि यार वो विदेशी सामान, तो उसमें तो इतनी खूबी है, तो मैं ये सामान क्यों खरीदूं, मैं तो वही विदेशी सामान लूंगा, तो मुझे वैसा ही सामान चाहिए। तो बच्चा आज के टाइम में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सफल होना है, तो बाजार में ग्राहक जो चाह रहा है या जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार खुद को बदलना होगा। तो कस्टमर बदल रहा है, कस्टमर की सोच बदल रही है, उसकी प्रेफरेंस बदल रही है, प्राथमिकता बदल रही है, इसीलिए नए नए प्रकार के पदार्थ को बनाना पड़ेगा, नहीं तो जोखिम बढ़ जाएगा, नहीं तो लॉस की संभावना ज्यादा हो जाएगी। एक बात बिल्कुल मान करके चलो, सरकारें बदल रही हैं, सरकारी नीतियां बदल रही हैं, तो सरकारी नीति आती है तो एक नई पॉलिसी आती है और फिर एक नया प्रकार का जोखिम बन जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर। टैक्स का रेट बढ़ गया तो जोखिम हो जाएगा, महंगाई की दर बढ़ गई तो जोखिम हो जाएगा, जोखिम बढ़ जाएगा, कस्टमर की डिमांड बदल गई तो जोखिम बढ़ जाएगा, है ना। तकनीकी में चेंजेस हुआ तो जोखिम बढ़ सकता है बिजनेस के लिए। अगर मान लो कि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया तो जोखिम बढ़ जाएगा, नई कंपनी आ गई किसी मार्केट में तो जोखिम बढ़ जाएगा। तो जोखिम क्यों बढ़ता है या जोखिम क्यों होता है? क्योंकि बाजार बदल रहा है, मार्केट बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये जोखिम व्यवसाय की प्रकृति का हिस्सा होता है, हर प्रकार के व्यवसाय में जोखिम पाया जाता है, क्योंकि बाजार की स्थितियां लगातार चेंज होती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मोबाइल कंपनी नई तकनीक अगर नहीं अपनाती है तो उसकी बिक्री घट सकती है, जो कि एक जोखिम पैदा कर देगी। तो नई नई तकनीक अपनानी पड़ेगी, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनीज को, ठीक है। चलो, तो बच्चों को यहाँ पर अबला, तो पहला विशेषता क्या लिख सकते हो कि देखो भाई, हानि की संभावना को, जोखिम, जोखिम की भी कुछ फीचर होते हैं। क्या फीचर होते हैं, क्या विशेषताएं होती है? तो पहला विशेषता क्या लिख सकते हो कि देखो भाई, हानि की संभावना को, जोखिम की पहली विशेषता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, हानि की संभावना। जोखिम का मतलब ही हो गया डर। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग को बताया था ना कि मैं रास्ते से आ रही थी और अचानक से एक तेज से स्पीड करती हुई कार आई, और बस समझ लो कि मैंने भी उस कार की स्पीड की तुलना में खुद को बहुत तेजी से बढ़ाया और रोड को क्रॉस कर लिया।
अगर ऐसा ना होता, अगर मैं थोड़ी सी स्पीड मेरी कम रहती और कार की स्पीड और तेजी से बढ़ जाती, तो बीच रोड में क्या हो सकता था, हानि हो सकती थी, हानि की संभावना हो सकती थी। यानी आज का दिन जो था वो बड़ा ही जोखिम भरा दिन था। कुछ मिनट पहले बहुत ज्यादा जिंदगी में जोखिम आ गया था मेरे। तो कह सकते हो ना बच्चा कि वहां क्या था, जोखिम था, रिस्क था, लेकिन बल्कि आज बहुत जोखिम भरा दिन था। कुछ ओके, संभावना होना। व्यवसाय में भी क्या होता है, हानि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये मान के चलो, पहली विशेषता क्या होती है जोखिम की, हानि की संभावना होना। जोखिम का मतलब ही है हानि की संभावना। दूसरा क्या है, देखो, अनिश्चितता का होना। अनिश्चितता का होना बेटा, भविष्य के बाजार की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है। जोखिम होता क्यों है, जोखिम क्यों घटित होता है बिजनेस में स्पेशली, क्योंकि अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटीज है। बिजनेस में, बिजनेस के बाहर कुछ भी हो सकता है। जैसा अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मांग में कमी हो सकती है। अनिश्चितता क्या 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 हो सकती है बेटा, यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूं, मांग में कमी होना, अचानक से मान लो मांग में कमी हो गई या मांग परिवर्तित हो गई, ठीक है। या क्या हो सकता है बेटा, या हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए, या ये हो सकता है कि महंगाई की दर बढ़ जाए, ठीक है, महंगाई की दर बढ़ जाए, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि तकनीक में कोई परिवर्तन आ जाए, तकनीक में कोई परिवर्तन आ जाए। तो इन सब रीजन की वजह से, इन सब कारण की वजह से क्या होता है, अनिश्चित होता है, लाभ अनिश्चित होता है। इन्हीं अनिश्चितताओं की वजह से, इन्हीं सारी घटनाओं की अनिश्चितताओं की वजह से ही क्या हो जाता है, जोखिम होता है। तो जोखिम का दूसरी विशेषता क्या है, अनिश्चितता का होना, अनसर्टेनिटीज का होना। बाजार में कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बिजनेस के साथ कुछ भी, कोई भी ऐसी अनिश्चित घटना भविष्य में हो सकती है जो कि फेवरेबल ना हो, अनुकूल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, भविष्य के बाजार की जो स्थिति होती है, भविष्य क्या अनसर्टेन है। आज मैं यहाँ खड़ी हूं, क्या हो सकता है कि दूसरे ही पल, यानी जैसे ही मैं बाहर निकलूं, कुछ भी मेरे साथ घटित हो सकता है। कहते हैं ना कि लाइफ जो है वो बहुत अनसर्टेन है, और डेथ क्या है, सर्टेन है। मतलब क्या है इसका मतलब, हमारा जीवन जो है वो बहुत ही क्या है, अनिश्चित है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया अचानक से। तो हम कहते हैं कि लाइफ में बहुत अनिश्चितता बनी है। वैसे ही बिजनेस में भी बहुत ज्यादा क्या है, अनिश्चितता है। अगर आपने कहीं पे शेयर में इन्वेस्ट किया है या आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो मार्केट बदल गया, कस्टमर चेंज हो गए, प्रॉब्लम्स आ गई, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, तो ये सारी अनिश्चितताओं की वजह से जोखिम का जन्म होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो बच्चा बच्ची, तीसरा क्या होता है, तीसरी विशेषता क्या है जोखिम की, हर व्यवसाय में मौजूद होता है। हर व्यवसाय में, चाहे छोटा व्यवसाय हो, बड़ा व्यवसाय हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, उत्पादन संबंधी वाला व्यवसाय हो, चाहे कोई ट्रेडिंग हो, व्यापार से संबंधित हो, कोई उद्योग हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप के बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, जोखिम पाया जाता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि छोटा व्यवसाय है तो कम जोखिम होगा, बड़ा व्यवसाय है तो ज्यादा जोखिम होगा। अगर मान लो बहुत जरूरी सामान आप बना रहे हो तो उसके बिकने की संभावना ज्यादा होती है। अगर बहुत लग्जीरियस आइटम है, जैसे कार है, कॉस्मेटिक्स पदार्थ है ना, सौंदर्य प्रसाधन, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें जोखिम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगी, थोड़ा सा भी मूल्य बढ़ेगा तो लोग छोड़ करके चले जाएंगे आपके प्रोडक्ट को और दूसरे सस्ते प्रोडक्ट को परचेस करने लगेंगे, खरीदने लगेंगे। तो बेटा जैसा व्यवसाय होता है उस तरह से जोखिम पाया जाता है, लेकिन हर टाइप के व्यवसाय में जोखिम जरूर होता है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, डाउट चेक करूंगी मैं, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी थोड़ा पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद सबके डाउट को चेक करेंगे एक एक करके। इसके बाद देखिए बेटा, जोखिम का संबंध किससे है? लाभ से संबंध है, रिलेशन विथ प्रॉफिट। जितना ज्यादा जोखिम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उठाते हैं उतना ज्यादा लाभ की संभावना भी होती है। कहते हैं कि क्या कहते हैं, नो रिस्क नो प्रॉफिट, ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यावसायिक संगठन जितना ज्यादा जोखिम, जितने बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी होते हैं। अब इसको कैसे समझोगे कि बड़े बिजनेस में ज्यादा जोखिम है तो ज्यादा प्रॉफिट भी है? कोई मुझे बता सकता है? तुम लोग बड़े बातचीत कर रहे हो आपस में, तो जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर सोच करके, थोड़ा सा समझ करके। बड़ा बिजनेस, ये वाला लाइन को एक्सप्लेन करो जरा। बड़ा व्यवसाय है, बड़े व्यवसाय में या बड़ा व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, ये तो आप सब जानते हैं, जोखिम अधिक होता है, ठीक है। परंतु लेकिन लाभ की संभावना भी अधिक होती है, लाभ की संभावना भी अधिक होती है, अधिक होती है। ये मुझे जरा एक्सप्लेन करके बताओ, 2-4 लाइन लिख करके बताओ कि ऐसा क्यों है। ज्यादा जोखिम ज्यादा लाभ की संभावना कैसे होती है, बताइए। जब ऐसा कहा गया है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो ज्यादा रिस्क उठाता है वही ज्यादा गेन कमाता है, वही ज्यादा लाभ कमाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? हाँ, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लेकिन कहा क्यों जाता है ऐसा? सोचा समझा क्यों जाता है, माना क्यों जाता है इस बात को? क्योंकि जोखिम लेने के बाद ही लाभ मिलता है। हाँ मुस्कान, आप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिजनेस किया, बहुत रिस्क, ज्यादा स्टॉक, ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा लाभ होगा। वेरी गुड अमित। या तो अगर ज्यादा सामान होगा तो या तो लाभ होगा या हानि, इसीलिए अमित कह रहे हैं कि मैम ज्यादा स्टॉक, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो या तो सारा का सारा प्रोडक्ट बिक जाएगा या तो सारा का सारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और अगर सारा प्रोडक्ट बिक गया तो ज्यादा लाभ होगा। वेरी गुड अमित। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूं तुम लोगों को। देखो, ये एक बड़ा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सब है, बड़ी सी कंपनी है और एमएनसीज हैं ये, ठीक है। अब ये क्या है, एमएनसी ये कई देशों में बिजनेस कर रही है, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन कर रही है। प्रोडक्शन का पैमाना कितना है भैया? बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर है, बड़े पैमाने पर है, ठीक है, बड़े पैमाने पर है, यानी ज्यादा जोखिम होगा, ज्यादा स्टॉक, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर है यानी ज्यादा। मैं एक एक चीज लिखूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजों को अच्छे से। यहां पर देखो, यहां देखो बच्चा, यानी प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट जो होंगे वो ज्यादा बनेंगे, है ना, ज्यादा संख्या में बनेंगे। अगर मान लो कि प्रोडक्ट ज्यादा बने और मार्केट में डिमांड है, मान लो मार्केट डिमांड बढ़ गई, मार्केट डिमांड बढ़ गई है, कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए तैयार हो गए हैं, मार्केट डिमांड इंक्रीज हो गई है, ये एरो बना दिया मैंने, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। यानी जितना प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा विभिन्न देशों में, वो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सेल हो जाएगा, बिक जाएगा, ठीक है। सेल का मतलब हो गया विक्रय हो जाएगा, यानी बिक गया। अब भैया बिक गया का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा संख्या में क्या होगा? प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हुआ ना? क्योंकि आपने प्रोडक्शन ज्यादा किया है और आपके प्रोडक्ट की मार्केट की डिमांड ज्यादा हो गई है, इस वजह से आपकी सेलिंग भी बढ़ गई है, विक्रय भी बढ़ गया है, और इस वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो भी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ गया क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है आपके प्रोडक्ट की। छोटे पैमाने पर आप बिजनेस नहीं कर रही हैं, आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर कर रही है बच्चा।
तो जोखिम जरूर है, जोखिम भी ज्यादा था कि अगर मान लो कि जैसे कि इस बच्चे ने, अमित ने कहा कि मैम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो अगर मार्केट में डिमांड अगर लो हो जाती तो सारा का सारा प्रोडक्ट बिकता नहीं और जोखिम ज्यादा होता। तो बेटा यहाँ जोखिम ज्यादा है, जोखिम इस तरह के व्यवसाय में क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन साथ ही साथ लाभ की संभावना भी ज्यादा होती है, लाभ की संभावना भी ज्यादा होती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, जिस व्यवसाय में ज्यादा आप बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं वहां पर लाभ कमाने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार होता है वही ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लाभ भी कमा पाता है या कमा सकता है। ठीक है, चलिए, क्या था आपकी विशेषताएं थी जोखिम की, बिजनेस रिस्क की ये सारी विशेषताएं थी। वेरी गुड। तो ये वाला बात समझ में आया ना कि ज्यादा जोखिम ज्यादा लाभ, कम जोखिम कम लाभ। ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करोगे तो फिर वो ज्यादा बिकेगा भी नहीं, और ज्यादा बिकेगा भी नहीं तो ज्यादा लाभ भी नहीं कमाओगे। या कम पैमाने पर उत्पादन कर रहे हो तो कम ही स्टॉक होंगे तुम्हारे पास बेचने के लिए, तो ज्यादा तुम पैसा कमा नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए, ओके ओके, बदला लूंगा। ठीक है, कारण क्या होते हैं, पहुंच चुके हो कि छोटे छोटे बच्चे जैसे लेवल पे नहीं रहे कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला, मैं तो उसका बदला। व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या होते हैं, रीजन क्या होते हैं, किस किस कारण से बिजनेस में जोखिम होता है। ठीक है, हाँ चलो डाउट चेक कर लेते हैं, आप पढ़ा ही नहीं। इन सब वजहों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल कॉजेस जो प्रकृति से रिलेटेड है। प्रकृति में क्या चीजें होती हैं भैया, प्रकृति में बाढ़ आ गई, प्रकृति ने बाढ़ पैदा कर दी, प्रकृति ने सूखा बना दिया, भूकंप अभी जस्ट आया है, आपने सुना होगा, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया। इन सब वजहों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती है, फसलें नष्ट होती हैं, प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है कुछ समय के लिए। तो इसका असर भी बिजनेस पर पड़ता है। ठीक है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, उत्पादन को ये प्रभावित करता है, प्रोडक्शन को ये प्रभावित करता है। खास तौर पे हमारी जो फसल है, हमारी जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। मानव कारण यानी ह्यूमन कॉजेस क्या क्या है बेटा, मानव से यानी ह्यूमन रिसोर्स, कर्मचारी लोग, ठीक है, जो किसी बिजनेस में काम करने वाले जो लोग हैं, अगर वो कुछ ऐसा फ्रॉड करते हैं, गबन करते हैं, चोरी करते हैं, हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी वजह से भी बिजनेस को कहीं ना कहीं लॉस होने की संभावना रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहती है। तो मानवीय कारण आते हैं, जैसे चोरी हो गया, धोखाधड़ी हो गया, कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, कोई आतंकवादी हमला हो गया हो, तो इसकी वजह से भी ये मानव के कारण हो रहा है। कहते हैं ना भैया, जो सरकारी विभाग है वहां पे भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत है, और इसी वजह से सरकारी विभागों का जो परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर वाले तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो करप्शन नहीं होने देंगे। प्राइवेट में कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके काम को मॉनिटर करते रहते हैं, आपकी फीडबैक तैयार करते रहते हैं। लेकिन वही आप सरकारी दफ्तर में हैं, किसी सरकारी विभाग में हैं, किसी सरकारी कंपनी में हैं, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत क्या ज्यादा ही भ्रष्टाचार, गबन, चोरी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, सभी प्रकार के बिजनेस पर थोड़ा या ज्यादा, कम या ज्यादा असर जरूर देखने को मिलता है आर्थिक कारण का, जैसे महंगाई का बढ़ना हो गया, जैसे मांग में चेंजेस हो गया, जैसे तकनीकी में चेंजेस हो गया। ठीक है, जैसे कि उत्पादन का जो पैमाना है वो घट जा रहा हो। ठीक है, तो ये जोखिम क्या है, बाजार और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। मांग में कमी होना, मूल्यों में गिरावट होना, कंपटीशन का लेवल बढ़ जाना, इन सब कारणों की वजह से बिजनेस को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग थोड़ा सा और अन्य कारण या अदर
फैक्टर्स या अदर कॉजेस क्या होंगे? सरकारी नीतियां हैं, तकनीकी बदलाव है, विदेशी व्यापार है, हमारा विदेशी मुल्कों के साथ संबंध, इसका असर भी बिजनेस पर पड़ता है। कोई कानून, कोई लॉ, कोई अधिनियम, कोई एक्ट जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर वो आ जाता है, पास कर दिया जाता है, तो उसका असर भी बिजनेस को देखने को में मिलता है, रिस्क को बढ़ाता है, जोखिम को बढ़ाता है। ठीक। इसके बाद देखिए बच्चा, बेटा व्यावसायिक जोखिम के दो प्रकार होते हैं। बिजनेस रिस्क मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सट्टात्मक जोखिम, सट्टात्मक यानी सट्टा वाला जोखिम, मतलब इसमें हानि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इस जोखिम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हानि और लाभ दोनों की संभावना बनी रहती है। जैसे कि शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हो या कोई विदेशी व्यापार अगर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कि हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। शेयर के प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस कर रहा है, तो हो सकता है कि किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएं और लाभ हो जाए, या घट जाएं तो हानि हो जाए। तो इस तरह के जोखिम वह जोखिम होते हैं जहां पर लाभ और हानि दोनों की संभावना बनी रहती है। शुद्ध जोखिम क्या होते हैं? प्योर रिस्क, जहां हानि ही हानि होगी। अगर घटना घटित होगी, जोखिम होगा, तो जो इस प्रकार के जोखिम से हानि ही होगी। जैसे आग लग जाए, जैसे चोरी हो जाए गोडाउन में, जैसे कि मान लो भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो जोखिम होगा ही होगा, हानि होगी ही होगी। ठीक है, तो इसमें केवल हानि की संभावना होती है, लाभ की कोई संभावना नहीं होती है। इस तरह के जोखिम में आग लगना, दुर्घटना का घटित होना, कोई चोरी हो जाना, कोई भूकंप आ जाना, कोई बाढ़ आ जाना, कोई प्राकृतिक आपदा का हो जाना, इस तरह के जोखिम को बनाता है। ठीक। इसके बाद देखिए बेटा, अब एक और टॉपिक यहां पर हमारा स्टार्ट हो रहा है। व्यवसाय में लाभ की भूमिका, प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में, प्रॉफिट क्यों इतना जरूरी है बिजनेस के लिए। आप सब जानते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब हम लागत से ज्यादा, कॉस्ट से ज्यादा आय अर्जित करते हैं, तो उसे कहा जाता है लाभ, प्रॉफिट। जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट से, अपनी लागत से ज्यादा आगम, रेवेन्यू या इनकम जनरेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रॉफिट। तो लाभ व अतिरिक्त आय है, सरप्लस है, जो व्यवसाय की कुल आय से कुल खर्च को घटाने के बाद बचती है। ठीक है, कुल इनकम से कुल खर्चों को घटाने के बाद बचती है। ठीक, तो प्रॉफिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? प्रॉफिट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा कि आपका टोटल रेवेन्यू यानी टोटल इनकम, यहां पर लिख देती हूं मैं और आसान हो जाएगा आपके लिए, टोटल इनकम माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो जब आपका प्रॉफिट क्या है? एक सरप्लस है, एक ज्यादा मात्रा में इनकम अगर आपकी ज्यादा होगी, कॉस्ट से ज्यादा होगी, तो उसी को कहेंगे प्रॉफिट या लाभ। चलो, इसके बाद देखो बेटा, क्या कोई प्रॉब्लम हुई तुम लोगों को? बिना प्रॉफिट के किसी बिजनेस को चलाने के या चलने की संभावना बिल्कुल 0% है। 1 साल 2 साल बिना लाभ के आप बिजनेस चला सकते हो, शुरू में पैसा लगा करके, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होगा और वैसे वैसे लाभ की जगह सिर्फ और सिर्फ अगर हानि होगी, लॉस होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपने बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, क्लोज डाउन करना पड़ सकता है। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? जल्दी बताओ, किसको क्या चीज समझ में नहीं आई है? जल्दी बताओ भाई, क्या चीज क्लियर नहीं हुई है? लोग बिल्कुल सेकेंड, देखो लाभ क्या है मेरे लिए, आने से है सब। चलिए कोई बात नहीं, अगर सबको होगी तो हम लोग जरूर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अब बच्चा बेटा, हम लाभ को तो समझ गए कि लाभ क्या है मेरे लिए, जैसे ब्लड जरूरी है, तुम्हारे लिए जैसे ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट जरूरी है। बिना लाभ के बिजनेस चल नहीं सकता, डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना।
तो लाभ इतना जरूरी है बिजनेस के लिए, जितना जरूरी मेरे तुम्हारे लिए बिजनेस ब्लड है, खून है, ऑक्सीजन है, पानी है, खाना है। ठीक है, तो भैया लाभ का महत्व तो जल्दी से जान लेते हैं। व्यवसाय के अस्तित्व के लिए ये जरूरी होता है, ये आवश्यक होता है, बिजनेस को चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए जैसे जरूरत है लाभ की। ठीक है, बिना लाभ के बिजनेस रन नहीं कर सकता, अस्तित्व ही नहीं है। प्रॉफिट के बिना आप बिजनेस की कल्पना ही नहीं कर सकते, बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ के बिना व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चल सकता है। घाटे में चल रही कंपनियां, जैसे कि आपने देखा होगा कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, विजय माल्या जी भाग गए बैंक करप्ट होकर के, दिवालिया होकर के, और उनकी कंपनी एयरलाइंस बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि लाभ नहीं हो रहा था, वो बैंक करप्ट हो चुके, दिवालिया खुद को घोषित कर दिया और इंग्लैंड में बस गए जाकर के छुप छुपा करके। दूसरा क्या होता है, विकास और विस्तार करने के लिए बच्चा, ग्रोथ और एक्सपेंशन करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। कोई नया ब्रांच खोलना है, कैसे खोलेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? जब उसको ज्यादा मात्रा में लाभ हो रहा होगा। नए ब्रांच खोल सकता है, प्रोडक्शन के पैमाने को बढ़ा सकता है, नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर सकता है, नए नए कर्मचारियों को अपॉइंट कर सकता है, कई ब्रांचेस खोल सकता है। यानी एक्सपेंशन और ग्रोथ करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा इसका महत्व होता है। इसके बाद देखो बेटा, लाभ से नए निवेश किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और व्यवसाय का विस्तार यानी एक्सपेंशन किया जा सकता है आसानी से। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या क्या फायदे हैं, और जोखिम उठाने का प्रतिफल कहते हैं लाभ को। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़े समय पहले ही पढ़ा था कि जिस बिजनेस में ज्यादा जोखिम होता है उस बिजनेस में लाभ की संभावना भी ज्यादा होती है। तो भैया जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटरप्रेन्योर है, अपना साहसी बिजनेसमैन जो है, वो बेचारा जोखिम उठाने को तैयार हो रहा है, तो किस लिए? लाभ कमाने के लिए। तो लाभ को हम रिटर्न कहते हैं, रिटर्न कहते हैं जोखिम उठाने का, रिस्क बियर करने का, रिस्क लेने का। तो लाभ व्यवसाय में उठाए गए जोखिम का प्रतिफल होता है, रिटर्न होता है। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो, उसका मतलब है आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हो, तो भाई बदले में आपको लाभ भी मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। नवाचार के लिए प्रेरणा देता है बेटा, इनोवेशन करने के लिए। जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो आइडिया नहीं आते दिमाग में। सब बात बिल्कुल साफ है, अगर जेब में पैसे नहीं रहते हैं ना तो बड़े बड़े बात करने के विचार नहीं आते मन में, और जेब में अगर भरा पड़ा रहता है ना जेब, तो आचार व्यवहार विचार सब आने लगते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें निकलने लगती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है ना। तुम लोगों ने भी सोचा होगा कि अगर मान लो, सपोज कर लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टार्टअप बिजनेस है, एक छोटा सा व्यक्ति अपने पैसे से, अपनी जमा पूंजी से किसी स्टार्टअप बिजनेस को खोला है। पहले साल बेचारा उसने सारा पैसा लगा दिया, बहुत सोचा, बहुत इनोवेटिव आइडियाज लाए, नहीं चला, बिजनेस नहीं चला उसका। दूसरे साल उसका प्रॉफिट क्या, उसका कॉस्ट भी नहीं निकल रहा था। प्रॉफिट तो छोड़ दो, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हो गया, कॉस्ट नहीं निकल रहा था। फिर भी उसने कहीं से लोन वोन लेकर के कुछ इन्वेस्ट किया, निवेश किया, अपने बिजनेस में लगाया रन करने के लिए। फिर क्या हुआ बच्चा, फिर उसके बाद नहीं चला, बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका आइडिया फ्लॉप हो गया है। उसको आइडिया नहीं निकलेगा क्योंकि उसके पास ना तो रिसर्च करने के लिए, नया अनुसंधान विश्लेषण एनालाइज करने के लिए पैसे नहीं है, एक्सपर्ट को देने के लिए पैसे नहीं है। वो बिजनेस आइडियाज कहाँ से लाएगा, कहाँ से ढूंढेगा? तो बच्चा, जिस बिजनेस में लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वहां नए नए आइडियाज का भी जन्म होता है, इनोवेशन होता है, नई तकनीक विकसित होती है, क्योंकि रिसर्च पर लोग खर्चा करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनालाइज एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वहां खर्चा करते हैं, आइडियाज को डेवलप्ड करते हैं, नई तकनीक को बनाते हैं। ठीक है, तो लाभ कमाने के लिए कंपनियां नए विचार और तकनीक अपनाती हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी को ऑलरेडी लाभ हो रहा हो।
जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, वो हमेशा नए फीचर्स लाते रहते हैं, हमेशा नए इनोवेशन करते रहते हैं, क्योंकि इससे उनका लाभ जो है वो भी बढ़ेगा और लाभ उनको हो रहा है, इसीलिए वो इनोवेशन कर भी पा रहे हैं, नवाचार कर भी पा रहे हैं। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ रही है हम लोगों को। तो भैया ये तो जरूरी है यार, पैसा कमाना जरूरी है, लाभ कमाना जरूरी है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। सम्मान की अर्निंग पहले से ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान है जो ऑलरेडी लाभ कमा रही है। मार्केट में कौन सी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं? जिसकी गुडविल पहले से ज्यादा हो, जिसकी अर्निंग पहले से ज्यादा हो, जो ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो, है ना, साफ बात है। हम भी अगर कहीं शेयर खरीदते हैं या कहीं शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर बनने की सोचते हैं, तो हम पहले एनालाइज करते हैं कि भैया वो कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, विप्रो, ये सारी जो कंपनी है, क्या इनमें ये लाभ कमा रही हैं? अगर ज्यादा कमा रही हैं तभी हम इनमें पैसा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर बिल्कुल क्लियर बात हो जाती है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज या गुडविल कैसे पता चलती है? लाभ से पता चलती है। जो जितना अधिक लाभ कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कह सकते हो इमेज या उसका जो स्टेटस है वो ज्यादा अच्छा होगा। तो लाभदायक व्यवसाय निवेशकों और ग्राहकों को का विश्वास जीतते हैं बेटा, इन्वेस्टर का और ग्राहक का विश्वास जीतते हैं। जैसे टाटा समूह की सकारात्मक छवि होती है, पॉजिटिव इमेज है। टाटा ग्रुप क्या है? टाटा में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि टाटा कंपनी जो है या टाटा जो ग्रुप है, टाटा जो सन्स है, वो पैसा कमा रही है, लाभ कमा रही है, तो उसकी जो मार्केट में इमेज है वो अच्छी है, गुडविल जो है वो अच्छी है। तो गुडविल बढ़ाने के लिए लाभ जरूरी होता है। ठीक है, ओके, चलो। तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एम पर रेडी हो जाइए एकदम। जानते हैं कि कितने बच्चों का हानि की संभावना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं पोल लगा रही हूं, पोल लग चुका है, ये लग गया पोल। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। व्यावसायिक जोखिम क्या दर्शाता है? निश्चित लाभ होगा, हानि की संभावना, केवल प्राकृतिक आपदा को बताता है, केवल सरकारी नियम से संबंधित होता है। चलो नेक्स्ट, हानि की संभावना को जोखिम बोला जाता है। ठीक है, तो बी है इसका राइट आंसर और 85% बच्चे राइट हुए हैं। रिस्क का कारण नहीं है कौन सा? बताओ, सोचो और बताओ जल्दी से। या मूल्य में गिरावट होना, किसी सामान की मूल्य में गिरावट हो जाए। बहुत सही। देखो बेटा, विज्ञापन से क्या होता है? विज्ञापन से प्रमोशन होता है, विज्ञापन से मार्केटिंग होती है, विज्ञापन से तो लाभ बढ़ता है कह सकते हो, क्योंकि सेलिंग बढ़ेगी, विक्रय बढ़ेगा सामान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी ही होगा, विज्ञापन। विज्ञापन जोखिम का कारण नहीं होता है, सी है इसका राइट आंसर। और हमारे 68%, देखो तुम लोग क्या है ना, मुझे लग समझो सुबी के जोखिम में केवल हानि की संभावना होती है, लाभ की संभावना नहीं होती है। बताओ क्या होगा इसका राइट? सिर्फ हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता है। सट्टात्मक जोखिम, शुद्ध जोखिम, आर्थिक जोखिम, मानव जोखिम। हाँ तृप्ति सही कह रही है, सट्टा में हानि होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। प्रकार के जोखिम में केवल हानि की संभावना होती है, प्रॉफिट नहीं होगा। सट्टा बाजार में क्या होता है? प्रॉफिट भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। लेकिन शुद्ध जोखिम जो होता है, प्योर रिस्क, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हानि होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? शुद्ध जोखिम। जैसे आग लग जाए, जैसे चोरी हो जाए, तो चोर क्या करेगा? चोर चोरी करके ही तो ले जाएगा, ऐसा तो नहीं कि चोर आया है और आपके घर में अपनी चोरी का सामान छोड़ करके चला जाए। होता है या लॉस होता है, तो हमेशा और हमेशा हानि होती है। बी है इसका राइट आंसर। और ये देख कि में तो नहीं, आप बताओ
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जोखिम में हानि लो और लाभ दोनों की संभावना होती है? ऐसा कौन सा जोखिम है जहां पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है? ऐसी कौन सी घटनाएं से उसे क्या कहते हैं, बताओ? हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। सलोनी बेटा, सबका नाम नहीं आता है इस सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर अगर तुम राइट आंसर करते हो तो तुम्हारा नाम यहाँ पर काउंट होगा, वो भी 10 बच्चों का। मतलब कौन बच्चे जो तेजी तेजी से करेंगे ना, वही 10 बच्चे यहाँ नजर आते हैं। ठीक है, चलो। तो बेटा यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर सट्टात्मक जोखिम। ठीक है, सट्टा वाला जोखिम, जहां लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो सी है इसका राइट आंसर। 83% बच्चे अब राइट। अब यहाँ पर कंपटीशन कुछ आएगा, बताओ इसका। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक जोखिम का उदाहरण है, बिजनेस रिस्क का एग्जाम्पल माना जाएगा? बताओ इसका राइट आंसर क्या है। जोखिम का उदाहरण, उत्पाद का नामकरण करना। ओ बच्चे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बिजनेस रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, शेयर बाजार में निवेश का उतार चढ़ाव होना। ठीक है बेटा, कंपनी भी क्या करती है, कंपनी भी पैसा लगाती है कहीं ना कहीं, म्यूचुअल फंड्स ये सब में जो होता है ना, शेयर बाजार में मार्केट में घटता बढ़ता रहता है। ये एक जोखिम होता है बिजनेस के लिए भी, व्यावसायिक जोखिम होता है ये, कि उनका मांग, एक तरह से उनका समझ लो मांग क्या, उनका जो प्रॉफिट है वो कम ज्यादा होता रहता है। तो ये वाला जो होगा ए वाला पॉइंट, वो व्यावसायिक जोखिम से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्यवसाय में लाभ क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए, पोल लगा दे रही हूं पहले, लाभ की जरूरत होती है। बताओ, बढ़ाने की जरूरत होती है या नए नियम कायदे कानून को लागू करने के लिए? हम्म, बच्चा बच्ची, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर बी है। एक बिजनेस को बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, चलते रहने के लिए और विकास करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, नई नई ब्रांचेस खोलने के लिए, नए निवेश करने के लिए लाभ की जरूरत होती है। तो बी है इसका राइट आंसर, और हमारे 76% बच्चे राइट हुए हैं। संबंधित है, जोखिम का पुरस्कार रोजगार का सृजन करता है, लाभ की भूमिका में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाभ की भूमिका में कौन सा उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य से संबंधित है? जोखिम का पुरस्कार रोजगार का सृजन करता है, लाभ अस्तित्व बनाए रखता है, इसको हम सामाजिक उद्देश्य में डालेंगे, या नवाचार को प्रोत्साहन देता है, नए नए चीजों का विकास करता है, लाभ। सामाजिक उद्देश्य बताना है बेटा, आंसर करिए। कोई डी लिख रहा है, जो लाभ की वजह से, इस वर्ड से, इस सेंटेंस से, इस शब्दों से हमें पकड़ना है। सामाजिक उद्देश्य जो लाभ की वजह से पूरा कर सकते हैं, रोजगार सृजन करना। अगर बेटा बिजनेस क्या कर सकते हैं, ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार दे सकते हैं, वही बिजनेस ज्यादा लाभ कमा रहे हो। अब रोजगार अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, समाज का भला होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोसाइटी का भला हो जाएगा। तो लाभ की वजह से समाज का कल्याण भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, रोजगार का सृजन करके, रोजगार का क्रिएशन करके। तो बी है इसका राइट आंसर। और देख लो, नहीं रखा जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किस व्यवसाय जोखिम के कारण को मानव कारणों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? कौन सा ऐसा जोखिम है जो कि मानव के वजह से नहीं होता है? बताओ। उनको मशीन खराब,
हे रौनक, सत्यम, खुशी, ये सब गलत गलत जानबूझ के कर रहे हैं, मुझे समझ में आ गया है। मानव कारणों की श्रेणी से संबंधित नहीं है क्या? बाढ़ आना। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक कारण है। बाढ़ आना, तूफान आना, भूकंप आना, ये सब क्या है? प्रकृति की वजह से होता है। चोरी हो जाना, डकैती हो जाना, गबन हो जाना, हड़ताल हो जाना, मशीन को खराब कर देना, ये सब मानव कारण माने जाएंगे। तो सी है इसका राइट आंसर। और 86% बच्चे राइट है यहाँ पर। लीडर बोर्ड और तो वो तो बताऊंगी। और एक